बहन का वियोग। देवी सुनंदा मगध सम्राट धनानंद की राजनर्तकी थी। वह संगीत, नृत्य और कला की उपासिका थी। इस उपासना की सघनता ने उसके जीवन में त्याग की ज्योति जलाई और वह संसार की सभी बंधनों, सुख, वैभव और विलास को त्याग कर आत्मकल्याण के लिए महात्मा बुद्ध के संग में भिक्षुणी बन गई। और उसकी पुत्री रूपकोशा, मगध की सौंदर्य मूर्ति, भारत की कला लक्ष्मी, मगधेश्वर की राजनर्तकी, आर्य स्थूलभद्र की प्रियतमा और रूप की प्रतिमूर्ति, देवी रूपकोशा। ओह, उसने भी वैभव और ऐश्वर्य में उछलती चिंगारियां देखी, विलास में विष देखा, सुख में दुख का प्रतिबिंब देखा। आर्य स्थूलभद्र के संसार त्याग ने कोशा के हृदय को झकझोर डाला और अनुराग में विराग की आग धधक उठी। उस धधकती आग के स्वर्णिम प्रकाश में उसे ज्ञात पुत्र महावीर द्वारा आचरित सर्वत्याग का मार्ग दिख पड़ा। अब विपुल समृद्धि और विलास के सारे साधन उसके कोमल मन को कांटों की भांति चुभने लगे। संसार का कोई भी पदार्थ अब उसे अपनी ओर नहीं खींच सका। उसके सामने यौवन का रसथाल भरा पड़ा था। विश्व में उसके रूप की पूजा और अर्चा हो सके वैसे अनंत आकर्षण भरे पड़े थे, किंतु रूपकोशा को केवल भगवान महावीर के सर्वत्याग के मार्ग में सुख का दर्शन हो रहा था। अपनी सारी संपत्ति अपनी बहन, 17 वर्ष की छोटी बहन चित्रलेखा को देकर भारत की उस अपूर्व सुंदरी रूपकोशा ने अभिनिष्क्रमण किया। और चित्रलेखा बहन की विदाई को देख मूर्छित हो गई। भवन की परिचारिकाओं ने आंसुओं से भीगी आंखों से उसे विराम खंड में ले जाने का उपक्रम किया। विराम खंड में यानी बेडरूम में उसे एक विशाल पर्यंक यानी पलंग, बेड पर लिटा मूर्छा को दूर करने का प्रयास किया गया। एकाध घटिका के बाद चित्रलेखा ने आंखें खोली और सहसा बैठकर बोली, बहन, मुझे भी साथ ले चलो। क्या करना है मुझे इस वैभव का, क्या करना है मुझे इस विलास का, और क्या करना है मुझे इस परिकर का। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। बहन, मुझे भी ले चलो। चित्रा की गोद में चित्रलेखा का सिर था। वह उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। उसने कहा, देवी, धैर्य रखो। बहन ऐसे पुण्य पथ पर अग्रसर हुई है कि विरल व्यक्ति ही उस ओर चरण बढ़ा सकते हैं। देवी रूपकोशा के मंगल प्रस्थान को आप शोक और आंसुओं से अमंगल न करें। देवी का अधूरा कार्य आपको ही पूरा करना है। उनकी कला आप में साक्षात है, उनका कंठ आपको प्राप्त है, उनकी साधना ने आप में सिद्धि का द्वार खोला है। शोक और संताप का परित्याग कर आप इस भवन की जिम्मेवारी लें। यह सुनकर चित्रलेखा सुबक सुबक कर रोने लगी। चित्रा 35 वर्ष की थी और वह 17 वर्षों से चित्रलेखा की परिचर्या में संलग्न थी। चित्रलेखा भी चित्रा को केवल दासी ही नहीं मानती थी। वह जानती थी कि बड़ी बहन रूपा के समक्ष चित्रा एक सखी की भांति रहती थी और वह भी चित्रा को अपनी बड़ी बहन के रूप में ही मानती थी। जब लेखा का रुंदन यानी रोना कुछ कम हुआ तब चित्रा बोली, देवी, कुछ स्वस्थ बनो। चित्रा, मैं तो बिल्कुल अपंग हो गई। चित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, पांखें प्राप्त होने के पश्चात कोई अपंग नहीं रहता, किंतु मेरी पांखें तो मेरी बहन थी। देवी तो सभी के लिए पांखों जैसी थी, इसलिए आप में भी उन्होंने शक्ति का संचार किया है। आपके भविष्य का पूरा चिंतन कर उन्होंने सुंदर व्यवस्था भी की है। लेखा चित्रा के सामने प्रश्न भरी दृष्टि से देखती रही। चित्रा बोली, देवी, आप 1 वर्ष के पश्चात
मगधेश्वर की राजनर्तकी पद पर प्रतिष्ठित हो सकेंगी। इसलिए आचार्य धेनुदत्त आपको नृत्य का अभ्यास पूरा कराएंगे। आचार्य धेनुदत्त? हाँ, ये उज्जैनी के सात्विक कलाचार्य हैं। वे वहाँ से यहाँ के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और संभवतः एक आध महीने में यहाँ पहुँच जाएंगे। बहन ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, किंतु मुझे सब कुछ कहा था। देवी के प्रिय चित्रागार की सार संभाल भी आपको ही करनी है। चित्रलेखा ध्यान से सुन रही थी। चित्रा बोली, अपर्णा और विपुला सदा आपके पास ही रहेंगी। क्या उनकी माता पिता ने यह स्वीकार कर लिया? हाँ, देवी की बात को कोई नहीं टाल सकता। तब तो मैं कुछ लिखा वाक्य पूरा कर नहीं सकी। चित्रा ने कहा, चित्रागार में एक ग्रंथ स्वर्ण पात्र में सुरक्षित रखा है। इस ग्रंथ को देवी तथा आर्य स्थूलभद्र ने बहुत परिश्रम से तैयार किया है और यह ग्रंथ एक व्यक्ति को सुपुर्द करना है। किसको? आर्य विष्णुगुप्त को। आर्य स्थूलभद्र के ये परम मित्र हैं। ये शकडाल के शिष्य और तक्षशिला के आचार्य हैं। इन्हें यह ग्रंथ सौंपना है। यह ग्रंथ किस विषय का है? कामशास्त्र का। अभी आचार्य विष्णुगुप्त कहाँ हैं? अभी तो वे तक्षशिला में हैं। सुना है वे कुछ ही समय पश्चात इधर आने वाले हैं। चित्रलेखा कुछ कहे उससे पूर्व ही हंसनेत्रा हाथ में फूलों की माला लेकर आई और बोली, भोजन तैयार है। मैं भोजन नहीं करूंगी। क्यों? चित्रा ने प्रश्न किया। मेरा मन नहीं है, कहकर चित्रलेखा विराम आसन पर विश्राम करने की मुद्रा में लेट गई। चित्रा और हंसनेत्रा ने बहुत आग्रह किया, किंतु बड़ी बहन कोशा के वियोग से चित्रलेखा का मन अत्यंत अस्वस्थ और भारी हो गया था। चित्रा बोली, देवी ऐसा करना उचित नहीं है। उत्तर में चित्रलेखा ने गहरा निश्वास छोड़ा। भगवान महावीर के निर्वाण के 150 वर्ष बीत गए थे। यह उस समय की घटना है। मगध और आधे भारतवर्ष पर महाराजाधिराज मगधेश्वर धननंद का आधिपत्य था। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र नगर। वहाँ के लोग सुखी, परिश्रमी और अनेक कलाओं के ज्ञाता थे। पूरे मगध साम्राज्य में संगीत, नृत्य, कला और काव्य आदि जीवन की ललित कलाएं भी विकसित थी। अंगराग, वेशभूषा, अलंकार, श्रृंगार और मनोरंजन की दृष्टि से भी मगध की जनता बहुत आगे बढ़ी हुई थी। नंदवंश के महामंत्री शकडाल राजा की एक आशंका के शिकार हुए और अपने ही पुत्र के हाथों मारे गए। इनकी मृत्यु के पश्चात राज्य व्यवस्था में कुछ शैथिल्य आ गया और अधिकारियों में ईर्ष्यावश प्रतिस्पर्धा का विकास होने लगा। महामंत्री शकडाल का पुत्र महामंत्री के पद पर कार्यरत था, परंतु उसके हाथ अभी इतने मजबूत नहीं हुए थे कि वह मगध की लगाम थाम सके। उसमें बुद्धि बल था, पिता के समान प्रामाणिकता और स्वामी भक्ति भी थी, परंतु उसके प्राणों में पिताश्री की मृत्यु का शल्य यानी कांटा चुभता रहता था। महाबलाधिकृत सौरदेव 50 को पार कर गए थे। मगध की रक्षा का सारा भार उन पर था। रथपति सुकेतु संसार का त्याग कर भगवान महावीर के तीर्थ में दीक्षित हो चुका था। इसलिए 28 वर्षीय कुमार नंदन रथपति के पद पर आसीन था और अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी युवक था। महादंडनायक सुबाहु, महाप्रतिहार विमल सेन, दंडपाशिक चंद्रायुध, नौकाध्यक्ष विजयपुत्र, भांडागारिक श्रेष्ठीवर्य सोमचंद्र, महाकवि वररुचि, कला आचार्य आर्य पुंडिरक आदि मगध के अनेक रत्न पुरुष पूरे मगध पर अपना प्रभाव डाले हुए थे। मगध में जनता उल्लास में है, आनंद है, सब कुछ है, किंतु जैसे अति दुख जनता के धैर्य को डिगा देता है, वैसे ही अति सुख जनता के कर्तव्य को, बल को पंगु बना देता है। मगध की जनता सभी प्रकार से सुखी और समृद्ध थी, पर वह धीरे धीरे विकास और आमोद प्रिय बनती जा रही थी।
केवल पाटलिपुत्र नगर में 11,000 गणिकाएं, 1,000 कामशास्त्र का प्रशिक्षण देने वाली गणिकाएं, 87,000 वार योषिताएं थी। चित्रलेखा की माता राजनर्तकी थी। उसकी मर्यादा मगधेश्वरी यानी कि राजा की महारानी के समान थी। उसकी पुत्री रूपकोशा को भी विजयिनी नारी की भांति राजनर्तकी के पद पर आई थी और चित्रलेखा एक मुकुलित कली की भांति बहन के वियोग से वियोगिनी हुई सी बनी एक विराम आसन पर बैठी थी। चित्रलेखा में वह सब कुछ था जो एक नारी में अपेक्षित होता है। उसके सामने जीवन का एक विराट पंथ था। आशा, उल्लास और भावना के त्रिवेणी संगम की आनंद भरी घड़ियां उसके सामने नृत्य कर रही थी। चित्रलेखा के पास केवल रूप और यौवन ही नहीं था, उसके जीवन में सत संस्कार का अखुट खजाना भी था। उस विशाल प्रसाद में आज अपने आप को एकाकिनी महसूस कर रही थी। प्रसाद में दास दासियों की भीड़ होने पर भी वह अकेलेपन का अनुभव कर रही थी। काश यह अकेलापन चेतना के ऊर्ध्वारोहण का निमित्त बनता। पर उसके जीवन की उषा का यह प्रथम प्रहर था। न जाने कल क्या होगा। सम्राट धनानंद की राजनर्तकी थी। वह संगीत, नृत्य और कला की उपासिका थी। इस उपासना की सघनता ने उसके जीवन में